सभी दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कान्हा जी का जन्मदिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगत मध्य रात्रि में कान्हा जी का श्रृंगार करके भोग लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ कान्हा जी के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि कान्हा जी जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही मुरली मनोहर की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन ऐश्वर्य का वास होता है। जन्माष्टमी व्रत कथा स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में अग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत प्रेम करता था। फिर देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद कंस समय रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। तभी ऐसी हुई थी आकाशवाणी। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने समय जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह समय ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। कंस की बहन देवकी ने कारागार में 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। तभी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। श्री हरि ने वासुदेव से कहा कि वह कृष्ण कन्हैया को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के वासुदेव ने वैसा ही किया। तब खुद ही खुल गए कारागार के ताले। वासुदेव जी ने जैसे ही कान्हा को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदारों को अपने आप नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी ने कान्हा को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कान्हा को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाया। और कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत कर दिया। इस तरह जो यह कथा पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं। कान्हा जी की कृपा से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कान्हा जी की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।